हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग धातु अधातु पहचान करना सीख लिए थे। धातु के भौतिक गुण, फिर धातु के रासायनिक गुण और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। देखिए, अधातु के रासायनिक गुण 5 नंबर में पूछेगा। 5 नंबर में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला है रासायनिक गुण अधातु के कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, यहाँ लिख दिए हैं अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। तो तीन अभिक्रिया, तीन इसका प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, हो गया तीनों विशेषता। अधातु के तीन विशेषता हम लोगों को पढ़ना है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, अधातु के ऑक्साइड बनाएगा। क्लोरीन अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। 5 विशेषता लिखना है, 5 नंबर में मिलता है। तो 3 विशेषता देख लीजिए। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनाता है। अब एग्जाम्पल लिखना है, तो कोई अधातु ले लीजिए। बहुत सारे अधातु हम लोग पहचान करना भी सीखे थे और उसके बारे में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। अधातु कोई ले लीजिए, जितने सारे गैस होते हैं वो अधातु होते हैं। तो मान लीजिए कार्बन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ गैस के रूप में रहेगा, गैस के रूप में आता है। ऑक्सीजन गैस के रूप में आएगा, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में आता है तो हम लोग पढ़ा है कि O2 के रूप में रहता है। तो O2 लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अभिक्रिया कराएंगे, तीर के चिन्ह देंगे तो क्या बनेगा CO2। CO2 क्या है, सी क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन अंत में है, तो अधातु के ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड हो गया। एग्जांपल में लिख सकते हैं, या एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, सल्फर। सल्फर भी क्या है, गैस अवस्था में रहता है तो अधातु है। ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, तो अभिक्रिया लिख सकते हैं। हो गया आपका विशेषता। और ये बात याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति को होता है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धातु के ऑक्साइड हम लोग पढ़े थे कि क्षारीय होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होता है। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं जी, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाता है। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्लोराइड। तो अधातु एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, और क्लोरीन गैस ले लेते हैं। गैस है तो 2 के रूप में रहेगा, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो यह एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन गैस है, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अधातु के क्लोराइड ही तो बनाया। तो ये एग्जाम्पल 2 नंबर भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, विशेषता में। 3 नंबर क्या है कि अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कैसे बनेगा, तो जैसे देख लीजिए, H2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन लिए और एक अधातु लेते हैं सल्फर। सल्फर अधातु है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना है, H2S बनाया, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। धातु क्या लिए, सल्फर लिए, हाइड्रोजन गैस लिया, अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, तो अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया 3 गो हम लोग पढ़ लिए और आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 प्रॉपर्टी क्या था अधातु का रासायनिक गुण, कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनाता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। 2 नंबर प्रॉपर्टी था अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर, 2 नंबर प्रॉपर्टी था अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के
क्लोराइड बनाता है। 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या था, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के हाइड्राइड बनाता है। एक नोट पॉइंट अपवाद में याद रखिएगा कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन कुछ अधातु के ऑक्साइड है जो उदासीन होता है, जैसे नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं नोट में। अधातु के ऑक्साइड जनरली क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन अपवाद में याद रखिएगा कि कुछ अधातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जैसे पूछा जाए CO2 क्या है तो अम्लीय है, SO2 क्या है, अम्लीय है, लेकिन अपवाद याद रखिएगा कि कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड ये होना क्या चाहिए, अम्लीय, लेकिन क्या है, उदासीन है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस है, अधातु है, तो यह भी अधातु के ऑक्साइड है तो अम्लीय होना चाहिए, लेकिन क्या है, उदासीन है। तो 3 प्रॉपर्टी समझ लिए। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लिख दीजिएगा 4 नंबर प्रॉपर्टी की जल के साथ अभिक्रिया, और लिख दीजिएगा अधातु प्लस जल अभिक्रिया नहीं होगा। फिर अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, 5 नंबर प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। बस 5 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अधातु का रासायनिक गुण खत्म। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 4-5 लिख भी दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी कि जल के साथ अभिक्रिया, अधातु का जल के साथ अभिक्रिया कोई नहीं होता है, कोनो अभिक्रिया नहीं होता है। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी ये लिख दीजिएगा। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अधातु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो 5 प्रॉपर्टी रासायनिक गुण में आता है और 5 नंबर में आता है। तो याद रखिएगा 5 प्रॉपर्टी क्या है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाया, अधातु का ऑक्साइड, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाया, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाया, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पांचों प्रॉपर्टी आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों को अधातु और धातु में अंतर पढ़ना है। हम लोग धातु भी पढ़ लिए हैं और धातु भी पढ़ लिए हैं। अब धातु और धातु में अंतर पढ़ना है भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण हम लोग पढ़ चुके हैं धातु और अधातु का। अगर आप लोगों ने ये डिटेल में पढ़े होंगे तो आप लोग अंतर डायरेक्ट अपने से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं, पहला लिखे हैं एक तरफ जब भी अंतर का सवाल आता है, धातु कोई दो पदार्थों में अंतर करना रहता है तो उसको एक साइड में दूसरा पदार्थ का नाम लिखते हैं या एक साइड में पहला पदार्थ का नाम लिखते हैं। जैसे एक साइड में धातु लिख दिए, एक साइड में अधातु लिख दिया, उसको बीच में से काट दिए। अंतर का जब भी पेपर में क्वेश्चन है तो इसी तरह आंसर दीजिएगा। अब देखिए धातु क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि धातु में विशेष प्रकार का चमक होता है, तो अधातु में नहीं पाया जाता है चमक, विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। फिर धातु विद्युत के धनात्मक होता है तो अधातु विद्युत के ऋणात्मक होता है। फिर धातु में धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होता है तो अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, चालन नहीं करता है। फिर जो धातु होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है तो अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। फिर बोल सकते हैं धातु जो होता है आघातवर्धन और तन्य होता है, अधातु नहीं होता है, अधातु आघातवर्धन और तन्य नहीं होता है, इसको पीटने पर चकनाचूर हो जाता है। फिर धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, अगला विशेषता लिख सकते हैं। अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। तो ये सभी विशेषता भौतिक गुण के आधार पर आएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं 5 नंबर में आएगा। तो चलिए हम लोग लिख भी दिए हैं, एक खाली समझ लेते हैं। 1 नंबर पहला विशेषता लिखे हैं धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, तो अधातु में क्या होता है, नहीं होता है चमक। दूसरा विशेषता लिखे हैं धातु विद्युत के धनात्मक होता है, यानी धातु पर प्लस चार्ज होता है तो अधातु पर माइनस चार्ज होता है, हम लोग पढ़े विद्युत के ऋणात्मक होता है। ठीक उल्टा धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, या उष्मा और विद्युत इससे प्रवाहित होता है, अधातु में नहीं होता है। लेकिन अपवाद था ग्रेफाइट, हम लोग पढ़े भी थे अपवाद। धातु प्रायः क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन एक अपवाद था जो धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन था,
पारा, मरकरी, Hg जिसको बोलते थे, और अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। द्रव में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन था। फिर 5 नंबर विशेषता है कि धातु, 5 नंबर अंतर है कि धातु आघातवर्धन और तन्य होता है। आघातवर्धन और तन्य हम लोग समझे थे कि किसी धातु को सतह पर पीटेंगे तो उसको चादरों के रूप में फैलाना आघातवर्धन कहलाता है, और खींच कर लमड़ाना तार की तरह तन्य कहलाता है। पढ़ चुके हम लोग पूरा डिटेल में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। धातु आघातवर्धन और तन्य होता है, अधातु नहीं होता है। फिर धातु में भी अगला विशेषता लिख सकते हैं, धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है तो अधातु में नहीं पाई जाती है। फिर आगे लिख सकते हैं, धातु का घनत्व तो उच्च होता है और धातु का घनत्व तो निम्न होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धातु और अधातु में अंतर लिखना भौतिक गुण के आधार पर इसके। ठीक ऐसा ही रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर धातु और अधातु में पूछा जाता है। तो चलिए हम भी वो भी पढ़ लेते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। देखिए, धातु और अधातु में अंतर रासायनिक गुण के आधार पर, तो हम लोग रासायनिक गुण बहुत ही बढ़िया से पढ़े हैं, धातु का भी और अधातु का। तो आप लोग जनरली अंतर कर सकते हैं। जैसे पढ़े थे कि धातु के जो परमाणु होता है वह धनायन बनाता है। हम लोग धनायन आगे पढ़ेंगे, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन कैसे बनते हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धातु के जो परमाणु होता है वो प्लस होता है यानी धनायन बनाता है, और धातु के आयन होते हैं जो ऋणायन बनाते हैं। फिर और पढ़े थे, जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता था, धातु के ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड क्या होता था, भास्मिक होता था। वैसे ही अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता था, अधातु के ऑक्साइड, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। फिर हम लोग पढ़े हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसा ही धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर बता सकते हैं नेक्स्ट, धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। वैसे ही अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाता है। तो ये सभी अंतर आप लोग अपने से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एक लिखे हैं, देख लेते हैं। देखिए, धातु के रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देखिए, तो धातु और अधातु, एक तरफ धातु लिखते हैं एक तरफ अधातु। तो देखिए पहला लिखे हैं, धातु के परमाणु धनायन होते हैं यानी इस पर प्लस चार्ज होता है, जैसे पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आयन ही कैसे बनता है। फिर अधातु के परमाणु क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, सब पर माइनस चार्ज होता है। फिर धातु के जो ऑक्साइड होता है वो पढ़े थे भास्मिक होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब भस्म प्रवृत्ति के होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड ये अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं। जल में घुलेंगे तो ये सभी अम्ल देंगे, और धातु के ऑक्साइड को जब जल में घुलते हैं तो अम्ल बनाते हैं, इसी की वजह से ये अम्लीय प्रवृत्ति को हो जाते हैं। और धातु के ऑक्साइड को जब जल में घुलेंगे तो यह क्या बनाएंगे, यह भस्म बनाते हैं, इसी की वजह से यह क्या हो जाता है, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं CaO, इसको जल में घोलते हैं तो क्या बनाएंगे, तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, भस्म है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। तो देखिए धातु के ऑक्साइड को जल में घुले तो क्या बनाया, धातु के ऑक्साइड भस्म बनाया, इसी की वजह से धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है। कारण भी बता दिए। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्यों अम्लीय होता है, जब इसको जल में घुलेंगे, और धातु का ऑक्साइड क्या है, SO2 है, जल में घुलेंगे H2O में घुलते हैं तो ये क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया, ये अम्ल का है। तो इसी के वजह से और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, रीजन भी बता दिए। देखिए तीसरा लिखे हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, धातु ले सकते हैं Zn और अम्ल ले सकते हैं H2SO4, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4। हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में अभिक्रिया, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
ठीक है, ऐसा ही एक और विशेषता यहाँ लिख सकते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हम लोग पढ़े हैं, और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 4 नंबर है धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो अधातु करता है और हाइड्राइड बनाता है, जैसे अभी पढ़े सोडियम नाइट्रोजन हाइड्राइड, नाइट्रोजन के हाइड्राइड है, फास्फोरस के हाइड्राइड है, जल है। तो ये सभी धातु और अधातु में अंतर रासायनिक गुण के आधार पर है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़े हैं शुरू से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी जब भी क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आएगा, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धातु और अधातु के बीच अब अभिक्रिया पढ़ेंगे और आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आज का क्लास बहुत ही आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।